साथियों नमस्कार। व्यवहारिक रूप से हर महान व्यक्ति के सौभाग्य की कहानी कब से शुरू होती है, आइए जानते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। यदि आपको किसी चीज का कोई अनुभव नहीं है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति काम करके ही अनुभव प्राप्त करता है। एंड्रू कार्नेगी इस्पात बनाने के बारे में बहुत कम जानते थे। मेरे पास इसके लिए कार्नेगी के अपने शब्द हैं। व्यवहारिक रूप से हर महान सौभाग्य की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का निर्माता और विचारों का विक्रेता साथ मिल जाए और सद्भाव में काम करें। कार्नेगी ने खुद को ऐसे लोगों से घेर रखा था जो वह सब काम कर सकते थे जो कार्नेगी खुद नहीं कर सकते थे। वे आदमी जिन्होंने विचार उत्पन्न किए और वे आदमी जिन्होंने विचारों को संचालन में लगाया, खुद को और दूसरों को भी शानदार और समृद्ध बनाया। लाखों लोग बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र 25 साल हो जाती है तब उनके गृहस्थ जीवन में प्रवेश की बारी आती है। इस 25 साल की उम्र तक पहुंचने के दौरान हमने जो भी सीखा होता है, इस 25 साल की उम्र के पहुंचने के दौरान, इस 25 साल की उम्र तक पहुंचने के दौरान हमने जो सीखा होता है उसी के अनुरूप हमारी जिंदगी बनती और बिगड़ती है। शायद एक अनुकूल शिक्षा किसी को एक अवसर दे सकती है, लेकिन सबसे सुरक्षित योजना भाग्य पर निर्भर नहीं है। कार्नेगी ने मेरे मन में उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता के एक दर्शन में व्यवस्थित करने का विचार बोया। हजारों लोग 25 सालों की खोजों से लाभ कमा चुके हैं। कार्नेगी द्वारा सुझाया गया यह ऐसा विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। विचारों के अंश, भावनाएं या अनुभूति, विचारों के अंश, भावनाएं या अनुभूति वे कारक हैं जो विचारों को जीवन और कार्यवाही देते हैं। आस्था, प्रेम और सेक्स की भावनाओं को जब किसी विचारों के आवेग के साथ मिश्रित किया जाता है
तो इन भावनाओं में से अकेले कोई भी जो कर सकता है उसकी तुलना में अधिक कारगर होता है। केवल विचारों का आवेग ही नहीं, जो आस्था के साथ मिलाया गया हो, बल्कि किन्हीं भी सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं के साथ मिलाया गया हो, अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित भी कर सकता है। कृपया दोबारा देखें, केवल विचारों का आवेग ही नहीं, जो आस्था के साथ मिलाया गया हो, बल्कि किन्हीं भी सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं के साथ मिलाया गया हो, अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित भी कर सकता है। ऐसे लाखों लोग हैं जो कुछ अज्ञात शक्तियों के कारण जिन पर वे विश्वास करते हैं कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है, वे गरीबी और विफलता के लिए खुद को अपराधी मानते हैं। इस नकारात्मक धारणा की वजह से, जिसे उनके अवचेतन मन ने ग्रहण कर भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर दिया, ऐसे लोग अपने दुर्भाग्य के सर्जक यानी सृजन करने वाले स्वयं ही हैं। आपकी आस्था या विश्वास वह तत्व है जो आपके अवचेतन मन की कार्यवाही निर्धारित करता है। एक व्यक्ति प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से अवचेतन मन को दिए गए किसी आदेश के साथ आस्था का मिश्रण करने की क्षमता हासिल कर सकता है। यदि यह सच है कि अपराधियों के साथ रहने से एक व्यक्ति अपराधी बन सकता है और यह एक ज्ञात तथ्य है, इस सच्चाई को समझें तो आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक भावनाओं को आपके मन पर प्रभावी शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करना और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित और समाप्त करना आपके लिए क्यों आवश्यक है। यदि आपका दिमाग सकारात्मक भावनाओं के वर्चस्व से मुक्त है तो वह आस्था के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के अनुकूल बन जाता है। इच्छा पर पर्याप्त प्रभुत्व रखने वाला दिमाग अवचेतन मन को निर्देश देता है। अवचेतन मन इसे स्वीकार करेगा और तुरंत कार्रवाई करेगा। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बलाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस
आप लगातार देखकर विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।